बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। एलिमेंट्स को इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद के ऊपर 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में, मुख्तलिफ सब शेल्स के अंदर। ठीक है, शेल्स को आप जानते हैं, हमारे पास के शेल होता है, एल होता है, एम होता है और ये चौथा एन है। ठीक है, और आप इसको न्यूक्लियस के साथ देख सकते हैं, शेल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के गिर्द। पहला के है, दूसरा एल शेल है और तीसरा जो है हमारे पास एम शेल है। इसी तरह से सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, सब शेल्स क्या हैं? सब शेल्स, हर शेल, बड़े शेल के अंदर छोटे सब शेल होते हैं और इनको एस, पी, डी और एफ कहते हैं। पहला जो हमारे पास के शेल है ना, इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है जिसे एस कहते हैं। दूसरे के अंदर 2 होते हैं, एस और पी। तीसरे के अंदर हमारे पास 3 होते हैं, एस, पी और डी। और चौथे शेल के अंदर हमारे पास 4 सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ। और आगे जो हैं सारे सब के साथ जो हैं 4-4 होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी मुख्तस होते हैं हर सब शेल के अंदर। जो हमारे पास पहला है एस सब शेल, इसके अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ जो सब शेल है इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनको याद करना आसान है। एस का आप याद कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नीचे जो है आप 4-4 को ऐड करते जाएं, 6, 10 और इस तरह से 14। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास आर्गॉन एक गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 18 है इसके अंदर। शेल्स में अगर इसको डिवाइड करें इनके इलेक्ट्रॉन को, तो पहले शेल में हमारे पास 2 आ जाएंगे, अगले में 8 और तीसरे में फिर 8 आ जाएंगे। इस तरह से जो है आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब सब शेल के हवाले से देखें तो पहला जो हमारे पास शेल है इसे के कहते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल होता है जिसे एस कहते हैं। और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और देख सकते हैं आप, पहला जो हमारे पास के शेल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है एस, और एस के इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास शेल है, इसके अंदर 2 सब शेल हैं एस और पी, तो हम लिख लेंगे 2s2 और 2p6। क्यों, ये जो 2 है ना साथ, ये जो शेल होगा, शेल नंबर होगा उसको साथ उसके लिख देंगे। ठीक है, जितना पहले में 1 था दूसरे में 2-2 और साथ लिख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एस के अंदर 2 आ गए और पी के अंदर 6 थे तो 6 आ गए। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा शेल है और तीसरे में हम देखते हैं हमारे पास सब शेल होते हैं एस, पी और डी, 3 सब शेल होते हैं। तो हम पहला इसका लिखेंगे 3s और 3s के अंदर फिर 2 होते हैं, हम 3s2 लिख देंगे और अगला लिखेंगे हम 3p, क्योंकि तीसरा शेल है और p है इसके अंदर, p के अंदर 6 है तो 6 लिख देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा 3d, क्योंकि तीसरे में हमारे पास 3 सब शेल थे, d भी साथ था। लेकिन इसमें डी में नहीं आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे जो 18 इलेक्ट्रॉन थे आर्गॉन के वो पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, जो पहला हमारे पास था फर्स्ट 1s2, उसके अंदर जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट 2s2 के अंदर 2 हैं, फिर 6 हैं, फिर 2 हैं और फिर 6 हैं। ये 18 हमारे पूरे हैं। अगर ये पूरे ना होते तो हम 3d में कुछ लिखते। अगर हमारे पास मज़ीद इलेक्ट्रॉन होते तो हम मज़ीद इसको नेक्स्ट फिल करते। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं ब्लॉक्स एस, डी, पी और एफ ब्लॉक। इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सब शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आखिरी से आखिरी आपका सब शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। आखिरी सब शेल कौन सा होगा? जो लास्ट बड़ा शेल होगा ना, उसका मज़ीद जो अंदर का आखिरी सब शेल होगा। जिस तरह हमारी आर्गॉन की एग्जांपल में 3p था, इसको हम कहेंगे वैलेंस सब शेल या वैलेंस शेल, और इसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सोडियम की एग्जांपल में देखें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ये सीक्वेंस में लिखने पड़ेगा। यहाँ हमने नीचे लिखे थे लेकिन इसको सीक्वेंस में हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2, क्योंकि पहला हमारे पास शेल है उसका सब शेल एस है, 1s2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2s2, 2p6, ये दूसरे के क्योंकि एस और पी थे। तीसरे के एस, पी और डी होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3s आएगा क्योंकि हमारे 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3s के अंदर मौजूद हैं, मतलब s सब शेल के अंदर मौजूद हैं, तो सोडियम बिलोंग करेगा s ब्लॉक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो s ब्लॉक के साथ बिलोंग करते हैं, और 3 से लेके 12 तक, 12 वाले को हम ट्रांजिशन मेटल कह रहे होते हैं, वो d ब्लॉक हैं। 13 से लेके 18 तक, 18 वालों को हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं, वो p ब्लॉक हैं। और जो नीचे जो 2 सीरीज़ बनाई होती हैं उन्होंने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, वो f ब्लॉक के साथ बिलोंग करती हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 ग्रुप्स, इनको हम s ब्लॉक कहते हैं,
और 3 से लेके 12 ग्रुप तक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये डी ब्लॉक में आ जाएंगे। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, 18 को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं, ये इनरिएक्टिव होती हैं, वो जो है हमारे पास आ जाएंगी पी ब्लॉक के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक में आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने शेल्स को डिटेल से पढ़ना है तो पीरियाडिक टेबल एंड इट्स फीचर्स के नाम से वीडियो मौजूद है, इसी चैनल के ऊपर आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉक्स इन पीरियाडिक टेबल। करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करते हैं। टू नो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब आप ब्लॉक को फाइंड कर लेते हैं, किसी भी एटम के ब्लॉक को आप जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये इसके आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, वो कौन से होंगे, ठीक है। जिस तरह एस ब्लॉक है तो इसका आप बता सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल के अंदर मौजूद है। सेम ब्लॉक होगा तो सेम सब शेल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजीली। इनको हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बन जाती हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स हैं ज़्यादातर, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं हमारे पास। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, और ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगदार होते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन मेटल्स पीरियाडिक टेबल के मिडल में मौजूद होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक रिएक्टिव मेटल्स हैं जो पीरियाडिक टेबल में नीचे 2 सीरीज़ बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ एटम्स जो कोई भी एटम आयनिक हालत में अपने साथ अटैच करता है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और ये हमें ब्लॉक्स प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। जो एस ब्लॉक होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली +1 और +2 होती है। आप इनको चार्ज कह लें। पी ब्लॉक की -3 से लेके +5 तक होती है, और डी ब्लॉक्स की मल्टीपल होती है, मतलब वेरिएबल होती है। और जो एफ ब्लॉक है इनकी कॉमनली +3 होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनको प्रिडिक्ट करने के लिए भी हमारे पास ब्लॉक्स अहम होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की खासियत। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारे पास, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक खासियत है। इनको मज़ीद हम नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में जाके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपने इधर इतना याद रखना है कि जो ब्लॉक्स हैं वो इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।